राकेश जी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे गए हैं। उनको अमेरिका जाने का मौका है, लेकिन किसान 10 महीने से दिल्ली में द्वार पे बैठे हुए हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे। क्या कारण है कि भारत सरकार अब आपको बुला क्यों नहीं रही है? आपको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि एलिगेशन लगा के कोई न कोई इनकी बदनामी कर ये यहाँ से उठकर चले जाए। उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, तो उस तरह के वे कोई न कोई कटाक्ष की बात वे करते रहते हैं। जैसा कि अभी अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव हुआ था, आपका इशारा कहीं सी और तो नहीं? हमें 22 जनवरी के बाद में सरकारों से कोई हमारा संबंध नहीं है। सरकार कोई बातचीत करेगी तो किसान संयुक्त मोर्चा जरूर बात करेगा। अब की बार यात्रा हरिद्वार से नहीं निकली, अपने गांव तक नहीं गई, लेकिन अब की बार गांव से यात्राएं निकल के संयुक्त मोर्चे के जो ये ऑफिस है, जो कार्यालय है, जो धरना स्थल है, यहाँ तक यात्राएं जरूर आए। सभी दलित है, जो लोग गांव में रहता है, वो खेती किसानी का मिट्टी का काम करता है। बड़े शहर वालों के लिए वो सब दलित है। वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री किसी जाति से नहीं होता, या कोई भी जब बड़े पद पर हो जाता है तो उसकी जातियां खत्म हो जाती है, उसका मजहब खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा सिंह, स्काई न्यूज़ के लिए। आज हम लोगों के स्काई न्यूज़ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और एक अच्छी उपलब्धि भी मैं कहूँगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज दिल्ली आए हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और किसान न्यूज़ को उन्होंने टाइम दिया है। राकेश टिकैत के बारे में क्या बोलूँ, एक इंटरनेशनल आज पर्सनैलिटी हैं। किसानों की अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है किसानों की, तो इसका श्रेय राकेश टिकैत जी को जाता है। हालांकि मैंने 88 में जब दिल्ली में वोट क्लब पे धरना हुआ था किसानों का, तो मैं उसमें भी गई थी और चौधरी साहब से, पिताजी से इनके मुलाकात की थी। और उन्होंने, जब उन्हें पता लगा कि मैं उनके उत्तर प्रदेश की हूँ, उनके पास के गांव की हूँ, तो बहुत स्नेह देते थे। और वही एक स्नेह मेरा टिकैत परिवार से हमेशा बना रहा है और आज भी है। उसी स्नेह से मैं यहाँ आ जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे किसान भाइयों को इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा, अगर मैं, चूँकि हमारा चैनल इंटरनेशनल है, तो जब भी कोई भी इंटरनेशनल मीडिया आता है तो हम लोगों से संपर्क करता है और कहता है कि टिकैत जी से मिलना है। तो बड़ी खुशी होती है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे राकेश टिकैत एक किसानों की आवाज़ बन चुके हैं। आज हमारे साथ हैं। मैं राकेश जी से सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ। राकेश जी, आपका हमारे स्काई न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप। राकेश जी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे गए हैं। उनको अमेरिका जाने का मौका है, लेकिन किसान 10 महीने से आपके दिल्ली में द्वार पे बैठे हुए हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, चलो वहाँ पे भी कोई न कोई वो बाहर के मसले हैं, उस पर ज़्यादा हमारा कोई कटाक्ष नहीं हम करना चाहते किसी भी उस पर, कि हम हर उस पर कटाक्ष करें पीएम के ऊपर। वो भी इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। वो एक इंटरनेशनल मामला है और जो इंटरनल मामले हैं भी हमारे अपने अंदर के हैं। और भारत सरकार को बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा भारत सरकार से है। क्या कारण है कि भारत सरकार अब आपको बुला क्यों नहीं रही है? आपको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि एलिगेशन लगा के कोई न कोई इनकी बदनामी कर ये यहाँ से उठकर चले जाएं, ये है उनको। क्योंकि बहुत तरह के वे एलिगेशन लगाते रहते हैं। उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, तो उस तरह के वे कोई न कोई कटाक्ष की बात वे करते रहते हैं। जैसा कि अभी अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव हुआ था, आपका इशारा कहीं सी और तो नहीं? नहीं, वो नहीं, ये नारे तो हमको देश में संविधान है, उसमें है ये नारे। उसमें सबको राइट्स दिया गया है कि कोई भी आदमी पूजा पद्धति कर सकता है, कोई किसी के धर्म के खिलाफ कोई नहीं कहेगा,
और सब धर्मों का सम्मान से सब लोग सम्मान करेंगे। ये राइट्स हमको संविधान में दिए गए हैं, तो उसमें किसी धर्म के खिलाफ हमने नहीं कहा। हर धर्म को हमने उच्च करने की बात करी है, उसको उठाने की बात करी है और सबको सम्मान देने की बात उसमें करी है। तो उसमें संविधान में इस तरह का कोई वो नहीं है, भेदभाव की हमने बात नहीं करी। और जिस दिन ये क्लोज हट जाएगा उस दिन हम ये नारा नहीं लगाएंगे। ऐसी चर्चा है कि शायद एमएसपी पे कुछ कंसीडर करेंगे और कुछ समझौते की आपको कुछ ऐसी सूचना मिली है? हमें 22 जनवरी के बाद में सरकारों से कोई हमारा संबंध नहीं है। सरकार कोई बातचीत करेगी तो किसान संयुक्त मोर्चा जरूर बात करेगा। लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई आपको निमंत्रण नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी आप बताया था संजय बालियान, आपके सवाल पे आपने कहा था कि वो जब बुलाएंगे मैं जाऊंगा। नहीं, जब वो बुलाएंगे वो नहीं कहा था, जब भारत सरकार बुलाएगी। और न हमने कहा कि मैं जाऊंगा, संयुक्त किसान मोर्चा जाएगा। इसकी जो लीडरशिप है वो संयुक्त किसान मोर्चा, और ये 40 लोग संयुक्त किसान मोर्चे में है। और बातचीत के लिए कौन कौन जाएगा तो तय करते हैं हम बैठ के अपना। चौधरी साहब, 10 महीने हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। मैं पहले दिन से यहाँ आ रही हूँ, देख रही हूँ। एक स्थायी सा बन गया है पूरा, किसानों के शहर ही बना दिया आपने। 10 महीनों में क्या कोई लगता नहीं है कि किसान थक गए हैं या जोश आ रहा है? नहीं, ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया सी होगी। जब हम अपना गांव छोड़ के कहीं किसी दूसरे शहर में अलग स्थान पर जाते हैं तो उसको थोड़े दिन दिक्कत होती है, फिर उसके बाद में वो रूटीन में चीज़ आ जाती है। तो ये तो एक किस्म से रूटीन में है। लोग यहाँ पे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बहुत लोग यहाँ पे आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग नए आएंगे। तो एक किस्म से एक उनका स्थान है ये। और ये भी लगता है कि किसानों के पूजनीय स्थान है। लोग आते हैं यहाँ पे, पैदल चल चल कर यात्राएं निकाल कर आते हैं। अब की बार यात्रा हरिद्वार से नहीं निकली, अपने गांव तक नहीं गई, लेकिन अब की बार गांव से यात्राएं निकल के संयुक्त मोर्चे के जो ये ऑफिस है, जो कार्यालय है, जो धरना स्थल है, यहाँ तक यात्राएं जरूर आई। ये बक्कल तारने वाला बड़ा आपका डायलॉग हिट हुआ है। इसको लेकर बड़ी मिर्ची लगती है विपक्ष को, इस पे क्या कहेंगे? अब वो तो अब होगी, वो तो जब कभी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना होगा तो करेंगे, अभी नहीं उसकी ज़रूरत है। अच्छा, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बने हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, दलित तो सभी दलित है। जो लोग गांव में रहता है, वो खेती किसानी का, मिट्टी का काम करता है, बड़े शहर वालों के लिए वो सब दलित हैं। वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री किसी जाति से नहीं होता, या कोई भी जब बड़े पद पर हो जाता है तो उसकी जातियाँ ख़त्म हो जाती है, उसका मजहब ख़त्म हो जाता है। वो भारत का नागरिक है और एक संवैधानिक पद पे वहाँ पे गए हैं, और उनको उस हिसाब से काम करना चाहिए। आप लगातार कह रहे हैं कि हम 22 का इलेक्शन 24 तक हैं। अभी कुछ स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, और किसान मोर्चा क्या तैयारी कर रहा है? आपकी क्या रणनीति? हम तो हर देश के हर हिस्से में जा रहे हैं, अपनी मीटिंगें करेंगे। समाज को सरकारें जो कार्यक्रम चला रही है, जो काम कर रही है, उसके बारे में बताएंगे। वे क्या क्या योजनाएं लेकर आ रही है, उनसे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में बताएंगे। फसलों के दाम नहीं मिल रहे उसके बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी कहीं गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पंजाब में 360 किया गया, तो हरियाणा में 362 कर दिया गया, और यूपी गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? जब वो कर देंगे, जब बता देंगे जी। अभी तो कुछ करा नहीं उन्होंने। लखनऊ में आपकी बड़ी अच्छी रैली रही। कल आप लखनऊ थे, फिर आप यहाँ थे, और अभी एक मैं देख रही थी वीडियो जिसमें लो आगे आगे टिकैत आ गया, महादेव के भक्त टिकैत जी आ गए। तो ये कुछ अल्लाहू अकबर को और इसको मैनेज करने की कोशिश तो नहीं है? हिंदुत्व पे ये
चाहते हैं कि हमारा ही अधिकार रहे, जबकि ऐसा है नहीं। जो लोग जिस धर्म में है वो उसका पूर्ण रूप से उसका अधिकार उस पर है। हम थे कल शिव चौक के ऊपर, तो हम तो शिव भक्त है, रुद्राक्ष की माला पहनते, शंख बजाना जानते, और हमने तो कल मंदिर के घंटे, हमने जो हमारे संगठन के मुस्लिम समाज के लोग थे, हमने दोनों ने इकट्ठा बजाया, सिख धर्म के लोग भी थे। तो भाई ये बजवाओ, किसी मुसलमान से मंदिर का घंटा बजवाओ, ये या तो कहेंगे कि ये अपवित्र हो गया, ये चीज़ें कहेगी, या इनके कहने से कोई बजाएगा नहीं। तो हमने तो ठीक काम करा, हमने तो सर्वधर्म का हमने काम करा है और हम ये काम करते रहेंगे। किसान मोर्चा, किसान संगठन सारे आप जो मोर्चा में शामिल हैं, लगातार देश में भाईचारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें हो रही हैं सरकार की और कुछ आईडी, जैसे कल मौलाना जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनका टारगेट जैसे पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर था, वहाँ दंगे हुए थे। आपकी मेहनत पे क्या कहीं पानी फेरने की साजिश तो नहीं हो रही? हमारा इनसे दंगू से, इस वाले मैटर से किसने किसको गिरफ्तार करा, हमारा वो लाइन ही नहीं है। हमारी तो गांव की है, खेती किसानी की है, मजदूर की है, हमारी लाइन उससे अलग है पूर्ण रूप से। शुक्रिया आपका राकेश जी, आपने बहुत समय दिया हम लोगों को और बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई। थैंक यू।